गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 9/4/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। DRDO और भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के सेना संस्करण के 4 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं? उड़ीसा, केरल, पंजाब, हरियाणा। इसका सही जवाब है उड़ीसा। DRDO और भारतीय सेना ने उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के सेना संस्करण के 4 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और विमान संशोधन किट खरीदने और स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 2,385 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? HAL, BEL, L&T, BEML। इसका सही जवाब है BEL। भारत सरकार ने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और विमान संशोधन किट खरीदने और स्थापित करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2,385 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। न्यायमूर्ति अरुण पल्ली ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। न्यायमूर्ति श्री अरुण पल्ली ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के 36वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण सूडान के नागरिकों का वीजा हाल ही में रद्द किया है? फ्रांस, जापान, जर्मनी, अमेरिका। इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में दक्षिण सूडान के नागरिकों का वीजा रद्द किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लामा 4 AI सूट लॉन्च किया है? एप्पल, गूगल, अमेजॉन, मेटा। इसका सही जवाब है मेटा। मेटा ने हाल ही में लामा 4 AI सूट के तहत 3 अत्याधुनिक मॉडल पेश किए हैं: स्काउट, मावेरिक और बेहेमोथ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पोषण पखवाड़ा के 7वें संस्करण लॉन्च किया है? कृषि एवं किसान कल्याण, महिला एवं बाल विकास, कॉर्पोरेट मामले, अल्पसंख्यक मामले। इसका सही जवाब है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कुपोषण से निपटने के लिए सरकार के 3 प्रयासों के तहत 8 से 22 अप्रैल तक मनाए जाने वाले पोषण पखवाड़े के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया है। इस वर्ष के अभियान किट में 4 विषयों पर जोर दिया गया है: जीवन के पहले 1000 दिनों में माता और शिशु पोषण ट्रैकर ऐप का प्रचार, कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंधन और बचपन में मोटापे से निपटने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2025 जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स वर्स्टेपेन, लैंडो नॉरिस, ऑस्कार पियास्ट्री, चार्ल्स लेक्लेर्क। इसका सही जवाब है मैक्स वर्स्टेपेन। मैक्स वर्स्टेपेन ने 2025 जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन फ्रेड डारिंगटन सैंड आर्ट पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? शैलेश नायक, सोमदत्त भट्टू, सुदर्शन पटनायक, हरविंदर सिंह। इसका सही जवाब है सुदर्शन पटनायक। भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक रेत कला में अपने उत्कृष्ट योगदान के प्रतिष्ठित फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सुदर्शन को भगवान गणेश की 10 मीटर ऊंची रेत मूर्ति के लिए यह पुरस्कार मिला है। आईपीयू। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। माधवपुर घेड़ मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। इसका सही जवाब है गुजरात। माधवपुर मेला गुजरात के माधवपुर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह एक सांस्कृतिक मेला है जो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की याद में मनाया जाता है और यह गुजरात में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम निम्नलिखित में से किस देश के उप प्रधानमंत्री हैं? यूएई, सऊदी अरब, ओमान, लेबनान। इसका सही जवाब है यूएई। शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री हैं। वह अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी जी ने रामेश्वरम ब्रिज के नाम से प्रसिद्ध नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। नया पंबन पुल आधुनिक है, अधिक टिकाऊ है तथा अधिक यातायात के लिए उपयुक्त है, जबकि पुराना पुल संकरा और पुराना है। नया पंबन पुल आधुनिक है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।